देखिए आप लोग, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है इसके बारे में जानना है। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं इसके बारे में जानना है। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण जो होता है वह एक गोले खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है जी, एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है, तो ये होता है गोलीय दर्पण। अब यहाँ से गोलीय दर्पण जो होगा ना वो दो टाइप के होगा। क्या होगा, दो टाइप का होगा। एक को कहते हैं उत्तल दर्पण और एक को कहते हैं अवतल दर्पण। एक को कहते हैं क्या चीज हम लोग, उत्तल दर्पण, और एक को कहते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो भागों में बांटते हैं। अब यही से आप लोग का अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए गोलीय दर्पण को हम लोग लिखते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या हो, खोखले गोले का भाग हो तो उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कितना बातें समझ में आए आप लोग को, खोखले गोले का भाग होता है। देखिए जो भी बच्चे अभी अंग्रेजी का परीक्षा देकर आ गए, आप लोग हिंदी की पूरा तैयारी कीजिए क्योंकि पेपर का थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है। हिंदी की तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए और उसमें आप बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप 300 नंबर तक दे दिए परीक्षा, 400 नंबर तक, अब आपको देना है 200 नंबर और, तो उसमें आप लोग अपना 100% दीजिए, कम से कम पूरा चीज जान लगा दीजिए। पेपर लिखते वक्त आपका 1 मिनट 1 लाख के बराबर होगा। 1 मिनट है तो फिर भी लिखिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, पूरा एकदम कॉपी सुंदर तरीके से सजाइए उसको, क्योंकि अगर खूबसूरत कॉपी रहेगा तभी वह कोई टीचर आकर्षित होगा और उसको नंबर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये है आप लोग का गोलीय दर्पण, सामने से दिखाई दे रहा है आप लोग को गोलीय दर्पण। अपने को हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिगर में नहीं दिखाई देगा शायद। चलिए गोलीय दर्पण ये हो गया। अब ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये अलग अलग भाग है, ये अलग, ये भाग है ये गोलीय दर्पण, इसी से दो भागे बनाया गया है, इसी से दो भागे बनाया गया है। एक के तरफ क्या किया गया कि एक बाहर की तरफ कलई कर दिया गया और एक अंदर की तरफ कलई कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, एक के बाहर की तरफ कलई किया रहेगा और एक के अंदर की तरफ कलई किया रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो भी बातें हैं इसके बारे में और भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कौन किसको क्या कहते हैं, फूल क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो आगे देखिए आप लोग, वक्रता केंद्र, क्योंकि हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे जब, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, गोलीय दर्पण मान लीजिए गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, गोलीय है तो कोई ना कोई तो केंद्र होगा। जब केंद्र होगा तो त्रिज्या भी होगा, त्रिज्या होगा तो व्यास भी होगा, ये सब आते हैं। तो यहाँ से हम लोग वक्रता केंद्र पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए आप लोग, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, इसके केंद्र को, मान लीजिए गोलीय दर्पण है और इसका केंद्र ये है, तो इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को क्या चीज से सूचित करते हैं जी, सी से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अभी अवतल दर्पण आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी तो इतना नॉलेज के हिसाब से रख लीजिएगा। क्यों यह सामने होता है और क्यों यह पीछे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, आगे देखिए, ध्रुव किसको कहते हैं, ध्रुव, ध्रुव कहे तो अंग्रेजी में पोल, ध्रुव कहे तो अंग्रेजी में पोल। पोल क्या होता है, मान लीजिए यह हमारा कोई दर्पण है, दर्पण के मध्य जो पॉइंट होगा, दर्पण के जो मध्य पॉइंट होगा, बीच वाला जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आया आप लोग को। चलिए, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। दर्पण को ध्रुव को क्या चीज सूचित करते हैं, तो पी से सूचित करते हैं। बात समझ में आया आप लोग को। आगे देखिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। देखिए ये सब परीक्षा में नहीं पूछता है, सबका परिभाषा केवल जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है,
दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये सेंटर है, वक्रता केंद्र और ध्रुव ये है ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाले को क्या कह देंगे हम लोग, वक्रता सॉरी मुख्य अक्ष कह देंगे। क्या कह देंगे, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कह देंगे। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, दर्पण का द्वारा क्या होता है। देखिए मान लीजिए अगर ये दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पर दर्पण है, ठीक है, अब ये दर्पण के यहाँ से यहाँ तक भाग को हम दर्पण का द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं। दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, तो समझ में आ गया आप लोग को। दर्पण का वह भाग जिसे होकर प्रकाश का प्रवर्तन वास्तविक रूप से होता है उसे दर्पण का द्वारा कहते हैं। दर्पण का वह भाग जिससे होकर प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है उसे दर्पण का द्वारा कहते हैं। इतना बातें समझ में आया कि नहीं आया, इतना बतलाइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला है इसमें कि इसे एम से सूचित एम डैश से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, देखिए मान लीजिए दर्पण हो गया, इस दर्पण का ये सेंटर हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, इन दोनों के बीच के केंद्र को दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। हो गया। आगे देखिए मुख्य फोकस किसको कहते हैं। देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह हमारा क्या है, दर्पण है, और ये हमारा सेंटर है, और यह हमारा पोल है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ये तो हो गया हमारा प्रधान अक्ष, अब इधर से प्रकाश आया, टकरा कर इस प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काट दिया। मान लीजिए इधर से प्रकाश गया, ये टकरा कर इसी से काट दिया। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहते हैं क्या, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस को हम एफ ले सूचित करते हैं। फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं। इतना बातें समझ में आया कि नहीं आया, इतना बातें समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए आप लोग, इसे एफ से सूचित करते हैं, हो गया। अगला देखिए कि गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आज क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। हम कल क्लास में पूछेंगे कितने प्रकार होते हैं, आप लोग को याद रखना है। कौन कौन, उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, और एक को बोलते हैं अवतल दर्पण। कल आप लोगों से पूछेंगे और आप लोगों को कमेंट में जवाब देना होगा। ठीक है, तो ध्यान से और सुनिए कि जो भी बातें आज पढ़ाए हैं और जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हम कल आप लोगों को कमेंट में पूछेंगे और आप लोग को बतलाना होगा। नहीं बतलाइएगा तो घर पे पहुंच कर पीटेंगे। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि अधिकतर बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि उन